अजीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो कि खुदाए कदूस हमेशा आप सबको सेहत की तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी और आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आज आप लोगों के सवालात की रोशनी में हम बुनियादी तौर पर इंतज़ार हुसैन का जो लिखा हुआ नावल बस्ती है उसमें एक मरकज़ी किरदार पर बात करेंगे जो कि आम तौर पर सियासी हवाले से सकूत ढाका में एक मशहूर भी है। अगर नावल का बुनियादी तौर पर तज़किरा देखें, उस नावल को बुनियादी तौर पर समझने की कोशिश करें तो हमें उसके आगाज़ और इर्तिका में बंदरों का तज़किरा मिलता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सवालों की रोशनी में हम बंदरों के किरदारों पर बात करेंगे और देखेंगे कि बंदरों का बुनियादी किरदार मुसन्नफ़ की कलम के जरिए किस बुनियादी चीज़ को मंजर आम पर करता है और किस की तरफ इशारा करता है। हम आज अन सारी चीज़ों को हम मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश वो भी करेंगे। अगर बुनियादी तौर पर देखें तो बंदर जो आम तौर पर नकल के हवाले से क्या है वो अपनी मिसाल इस मुआशरे में वो समझे जाते भी हैं, यानी लूट मार खाना जंगी की एक मिसाल हमारे सामने इस लफ्ज़ के पस मंज़र पर, ये इस किरदार के पस मंज़र पर हमें वो मिलती है। तो आगे चलकर हम इसका तफसीली जायज़ा भी देखेंगे और जानेंगे कि बुनियादी तौर पर मुसन्निफ़ ने इस जो अलामत को बुनियादी तौर पर किसकी तरफ क्या है इशारा करती मालूम होती भी है। यानी नावल बस्ती का बुनियादी किरदार देखें जो इंतज़ार हुसैन ने अपनी कलम के जरिए एक अजीम शाहकार भी वो इस बर्रे सगीर अवाम के लोगों के लिए एक पेश भी किया है। वो बुनियादी तौर पर तकसीम कारी, खाना जंगी के तबाह से, शब खून मारने के तबाह से या ख़ानदानों का बंटवारा होने के तबाह से हमें उर्दू अदब में उसकी मिसाल मिलती है। अगर इसी एतबार को देखें तो इसके आगाज़ और इर्तिका में सफ़ा नंबर 17 पर जब हम इसका बुनियादी तज़किरा या तो उसकी तमहीद उसको देखते हैं तो हमें यहाँ पे बंदरों की एक अलामत वो मिलती है। अब बंदरों की अलामत हमारे सामने जो मुसन्नफ़ ने उस मुआशरे की उस इर्द गिर्द तहजीब व तमद्दन की अक्कासी करने के हवाले से बयान की है वो हमारे सामने एक लीरा लीरा करने के तबाह से है। अब लीरा लीरा क्या है? किसी कपड़े का टुकड़े हो जाना, उसको फाड़ देना, उसको रेजा रेजा कर देना, वो लीरा के माने में है। दूसरी यलगार बोलने के मानों में हमारे सामने आती है। तीसरा खाने और भागने के मानों में हमारे सामने आती है। चौथे नंबर पर हमारे इसकी तस्दीक आती है वो है मकसद निकाला और रफू चक्कर होने के अतबार से। अक्सर हम देखते हैं कि बंदरों की जब भी हमें इकसाम मिलती है, तादाद मिलती है, वो अपनी चीज़ खाने के अतबार से नोचते हैं तो क्या करते हैं वो रफू चक्कर एकदम से वो भाग जाते हैं और पीछे क्या वो मुड़कर नहीं देखते हैं। यानी गायब होने की अलामत हमारे सामने एक आती है और दूसरी फसाद करने पर यानी नोचने की हमारे सामने एक अलामत हमारे सामने ये बुनियादी तौर पर आती है। अब मुसन्नफ़ का जो नुक्ता नज़र इन अलामतों की रोशनी में हम मौजूदा सूरत हाल का और 71 वाले वाक़े का देखें तो हमें ये सारी सूरत हाल क्या है एक सादा लफ्ज़ों के अंदर और एक आसान मंजर में हमारे सामने वो पेश हो जाती है। यानी अगर सफ़ा नंबर 17 पर इस नावल बस्ती का तज़किरा देखें तो जो मुसन्नफ़ ने अल्फाज वो अदा किए हैं उनमें हमें मिलता है एक बंदर की कहानी, यानी बंदरों की यलगार भी मिलती है। तो यहाँ पे जो कहता लिखता है वो एक बंदर अम्मी का दुपट्टा ले उड़ा था। ये मुसन्नफ़ के अल्फाज हूबहू आपके सामने दोहरा रहा हूँ ताकि जो अलामतें हमने दिखी हैं बंदरों की ताकि उसकी तस्दीक वो हो सके। यानी वहाँ पे लिखा गया है कि एक बंदर अम्मी का दुपट्टा ले उड़ा और सबसे ऊंचे वाले कोठे की मंडीर पर जा बैठा और वहाँ उसे दांतों में दबाकर लीर लीर करने लगा, यानी दुपट्टे को फाड़ दिया। अब दुपट्टा क्या है? आमतौर पर इज्जत होती है। दुपट्टा क्या है? हमें इज्जत और आबरू की निशानी मिलती है। तो उस बंदर ने क्या किया, वो दुपट्टे को अम्मी के दुपट्टे को लिया और उसको लीरा लीरा रेजा रेजा करके फाड़ दिया, मुराद इज्जत को पामाल कर दिया। अब इस बंदर की निशानी हमारे उस वक्त के सियासतदान भी थे और मौजूदा हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने हमारी आज माओ बहनों और बेटियों की इज्जत को मजरू करके उसको पामाल करके उसको रेजा रेजा कर दिया और लीरा लीरा कर दिया। इससे मुराद हमारी ये चीज़ आती है जो मुसन्नफ़ ने कई साल कबर ये बात हमारे सामने रख दी थी और हम आज इस बात को बआसानी तरीके से समझ पा भी रहे हैं। दूसरी चीज़ लीरा लीरा जो हमने किया ये इज़्ज़त पामाल यानी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करने के अतबार से है। दूसरी चीज़ इसी सफ़े पर जाए तो हमें बंदरों का किरदार मजीद मिलता है, यानी बंदर कूदते फांदते आए, चने अनाप
शनाब खाए और गालों में भर लिए। बंदरों का आना, चने अनाप शनाप खाना यानी लूट मार करना और गालों में भर लेना मुराद क्या है, उनको स्टोर कर लेना, अपना बैंक बैलेंस बनाने ला, ये मुराद चीज़ है। अब बंदरों का जो मरकजी किरदार हमने अजीज तलबा देखा वो हमारे सियासतदान हैं। सियासतदानों का बुनियादी किरदार आज और सकूते डाका ये 71 वाला वाक़या देखें तो वो नोचने के हैं, यलगार बोलने के हैं, हड़प करने के हैं और दुम दमाकर भागने की सूरत में हमारे सामने आते हैं। अक्सर ज़्यादातर हमारे जो सियासतदान तबका इस वक्त का भी है या उस वक्त का भी था, उन्होंने क्या कि हुकूमतें यहाँ पे की हैं, हुकूमत करने के बाद एकदम दुम दबाकर क्या भाग गए, दूसरे मुल्क में चले गए। ये बंदरों का किरदार हमें यहाँ पर भी मिलता है। यानी बंदर ने क्या किया, कूदते हैं, फांदते हैं, हुकूमत में आते हैं, इधर उधर की बातें मारते हैं और अनाप शनाप खाते हैं, लूट मार करते हैं, गालों में भरते मुराद अपना बैंक बैलेंस, अपने पेट भरते हैं और इसके बाद दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये दूसरा और अहम किरदार और नुक्ता हमारे सामने इस मुसन्नफ की कलम के जरिए हमारे सामने उनकी अक्कासी करता है। तीसरी चीज इसी सफ़े पे आए तो हमारे सामने लिखता है कि बंदरों ने दिनों हफ्तों धूमें मचाई, शब खून मारा, लूट मार की और बिल आखिर खाना जंगी हुई और इसके बाद गायब हो गई। अब बंदरों का किरदार तो मरकजी हमने देख लिया, हमारे मौजूदा जो सियासतदान है इनकी अक्कासी होती है, इनकी बुनियादी वो सूरत हाल को पस मंजर को सामने करते हैं। अब देखा कि बंदरों ने दिन हफ्तों धूमें मचाई, जैसे ही हमारे मौजूदा जो या उस वक्त के सियासतदान थे, जैसे ही हुकूमतों में आते हैं खोखले नारे लगते हैं, इधर तुम उधर हम का नारा लगाते हैं, अपनी धूमें मचाते कि सिर्फ मैं हूँ और मैं हूँ। और इसके बाद क्या होता है, शब खून भी होता है, यानी खाना जंगी होती है, लूट मार होती है, लोगों की जो खून के साथ खिलवाड़ किया जाता है और इसके बाद सब गायब हो जाते हैं। ये जो बंदरों का बुनियादी और मरकजी किरदार हमारे सामने वो उस वक्त के सियासतदानों का भी था, आज के सियासतदानों का भी था। तो 1971 वाला वाक़या देखें और इसके बाद के देखते हमें क्या है, वीरानी मिलती है, उजाड़ मिलता है, सब कुछ गायब मिलता है और लोगों की इज्जत को, उनके नफ्स को मजरू करके, उनकी इज्जत नफ्स को पामाल करके यहाँ से रफू चक्कर और गायब होते वो मिलते हैं। मौजूदा सूरत हाल भी कुछ इस तरह से कम ना है, यानी उसमें माजी के हालातों वाक़यात में और मौजूदा हालातों वाक़े में कुछ रत्ती बराबर भी फ़र्क मालूम नहीं होता। तो अजीज तलबा तलिबात, तो इंतज़ार हुसैन ने बुनियादी तौर पर नावल बस्ती में बंदरों के किरदार से मुराद ये सियासतदान ही लिए हैं, जो आते हैं, नोचते हैं, यलगार करते हैं, खाना जंगी को बर्पा करते हैं, औरतों की इज्जत नफ्स को मजरू करते हैं, बहनों और बेटियों की इज्जतों को पामाल करते हैं, औरतों के सुहाग उजाड़ देते हैं, तो ये इसके बाद क्या है, गायब हो जाते हैं। यही बंदरों ने भी क्या किया, वो अनाप शनाप खाया, यलगार की हफ्तों में, दिनों में और इसके बाद गायब यानी रफू चक्कर हो गया। यही हमें बुनियादी किरदार यहाँ से मिलता है। मौजूद तलबा तलिबात, हमें आज इन मुसन्नफ़ों की कलम के ज़रिए इस बात को समझने की शदीद आज ज़रूरत भी है, जो कि मेरे मुआशिक है एक हसास तबका वो भी कहलाता है। यहाँ तक आपका कुछ सवाल है, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।